हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का तीसरा लेसन वैद्युत विभव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको थोड़ा आप समझ लिए पहले। तो देखिए, अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखते हैं, मान लीजिए अगर ये प्लस आवेश है, तो हमको ये मालूम है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रख देते हैं तो ये आवेश पर अगर ये धन आवेश है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करता है F। अगर ये आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो यहां से इधर की ओर गति करना प्रारंभ है, क्योंकि इस पर बल आरोपित हो रहा है। बल आरोपित होगा तो इसमें विस्थापन होगा, और अगर ये विस्थापित हुआ इस बल के कारण ये जितनी भी दूर विस्थापित हो गया, अगर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसका विस्थापन हो रहा है तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इस पे कार्य किया गया, यानी इसमें बल लगाकर विस्थापन हुआ, तो यानी क्या हो गया, कार्य। तो किसी भी आवेश का ये जो कार्य है W, यहां से यहां तक जाने में ये कार्य हो गया। कार्य और ये आवेश का अनुपात, जितना भी इसमें कार्य हुआ ले जाने में और जितना भी इसका आवेश है, इसका जो अनुपात है वो इसका क्या कहलाएगा, विभव। लेकिन ये तब कहलाएगा जब हम इसको अनंत से ले आए। ये आवेश जो आ रहा है ये कहां से आए, अनंत से, यानी इसको हम अनंत से ले आ रहे हैं और इस बिंदु तक ले आए। तो अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में जितना भी कार्य किया जाता है वह कार्य तथा आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं। इस बिंदु तक अगर हम इसको ले जा रहे हैं ए तक, तो ये बिंदु ए का विभव कहलाएगा। यानी इसकी परिभाषा क्या बन जाती है, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हमारी क्या बन गई, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को उस बिंदु का, जिस बिंदु पे आप ले गए हैं उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो इसको आप पहले परिभाषा लिख लेंगे, परिभाषा हेडिंग आप डालेंगे वैद्युत विभव, ये हेडिंग आप डाल लेंगे। अब इसके आगे लिखें, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं, या वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। पैराग्राफ 10 का लिखें, माना धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव देखें, तो वैद्युत विभव इक्वल टू हो गया कार्य बटे आवेश। विभव V इक्वल टू कार्य को हम W से डिनोट कर रहे हैं और जो यहाँ पर आवेश ले रहे हैं वो Q0, ये हो गया विभव। अब इसकी एक और परिभाषा बन सकती है, अगर हम कह दें
Q नॉट इक्वल टू 1, यानी आवेश को हम एकांक ले लें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। पहले आप इसको इतना लिख लेंगे, पहले उसके नीचे इतना लिख लें, फिर हम इसकी विभव की एक और परिभाषा में बात करेंगे। पहले आप लिख लिए यहां तक, फिगर बना सकते हैं। इसके नीचे लिखेंगे, अतः एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब इसकी हम मात्रा की बात करें तो देखिए, तो विभव का मात्रक की अगर बात करें तो विभव का मात्रक मतलब W का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो W का मात्रक, यहाँ W कार्य है, तो कार्य का मात्रक हो गया जूल बटे ये आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, ये हो गया विभव का मात्रक। लेकिन हम इसके लिए एक अलग मात्रक का प्रयोग करते हैं, या इसी को लिख दिया जाता है वोल्ट, यानी विभव का मात्रक हम जूल प्रति कूलाम कहें, या इसी को एक अलग से नाम दे दिया जाता है वोल्ट। एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल प्रति कूलाम। विभव सूत्र अगर निकालें विभव का विभव सूत्र, तो यहां पर कार्य का विभव सूत्र बटे आवेश का विभव सूत्र। तो कार्य का मात्रा क्या है, जूल, तो कार्य के लिए विभव सूत्र जो होता है कार्य का, वो होता है mL2T-2 बटे आवेश का विभव सूत्र आपको पढ़ाया गया है AT, ये ऊपर चला जाएगा, इसका विभव सूत्र क्या हो गया mL2, ये T ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा -1, यानी इसका भी सूत्र हो गया mL2T-3A-1। तो यहां तक ये हो गया, इसको नोट कर लेंगे। अब यहीं पर विभव के भौतिक महत्व की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विभव का यूज क्या है, विभव कितना महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम पहले कुछ चीज समझा दें, आपको लिखाएंगे नहीं। जैसे जल होता है, पानी का जो प्रवाह होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी पानी जो है स्वतंत्र रूप से अगर वो प्रवाहित हो रहा है तो वो हमेशा अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर ही प्रवाहित होता है। ठीक, कभी भी ऐसा नहीं होता कि नीचे से वो ऊपर चढ़ जाए, स्वतंत्र है तो ठीक। तो वो हमेशा क्या होगा, उसको अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो हमेशा ऊंचाई वाले स्थान से नीचे वाले स्थान की ओर वो प्रवाहित होता है। यानी जल का प्रवाह जो होता है अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर होता है। ऐसे ही अगर उष्मा की बात किया जाए, एक गर्म वस्तु को रखा जाए, एक उसके पास ठंडी वस्तु को रखा जाए,
तो गर्म वस्तु की जो ऊष्मा है वो ठंडी वस्तु की ओर यानी कहने का अर्थ है ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप, जिसका ताप ज्यादा है, जो ज्यादा गर्म है, उधर से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। यानी अगर इसका ताप ज्यादा है यानी ये वस्तु है ए, ये वस्तु है बी। अगर इसका ताप T बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका ताप T बराबर 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसका ताप ज्यादा है, इसका ताप कम है। और अगर इन दोनों को पास में रखा जाएगा तो ऊष्मा Q उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित, यानी हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की। इसी प्रकार से हमने कहा था जल किसी बर्तन में इतनी ऊंचाई तक पानी भर दिया जाए या कोई भी द्रव भर दिया जाए और एक दूसरे बर्तन में कम ऊंचाई तक द्रव भरा जाए और फिर इन दोनों बर्तनों को आपस में नीचे एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाए। अब जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस द्रव में, द्रव का जो प्रवाह है वो इस वाले बर्तन से इधर की ओर होगा, यानी इस पाइप में जो द्रव बहेगा वो इधर की ओर होगा। यानी जिधर की ऊंचाई ज्यादा है उधर से निम्न ऊंचाई की ओर, यानी अधिक ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर होता है द्रव का प्रवाह। उष्मा का जो प्रवाह होता है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर, यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अब यहाँ पर हम अगर आवेश की बात करें कि आवेश को अगर प्रवाहित किया जाए तो किधर की ओर प्रवाहित होता है, तो आवेश को प्रवाहित होने के लिए विभव जिम्मेदार है कि आवेश किधर से प्रवाहित होगा। ठीक, अगर धन आवेश है तो धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित, यानी अगर एक वस्तु है ए, इसका विभव हम कह रहे हैं 100 वोल्ट और एक दूसरी वस्तु है इसका विभव हम कह रहे हैं 10 वोल्ट, तो इसमें अगर धन आवेश है तो यहां पर आवेश जो प्रवाहित होगा Q वो उच्च विभव से निम्न विभव, यानी इस वाले से आवेश इधर की ओर प्रवाहित होगा, यानी अधिक विभव से निम्न विभव। लेकिन अगर ये ऋण आवेश होता, मान लें कि ये अगर ऋण आवेश है और ये इसके भी, तो ऋण आवेश में ये विभव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होगा। अगर आवेश यानी माइनस में है तो वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। अगर आवेश धनात्मक है तो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और यहाँ पर एक चीज हम ये मानते हैं, मान लिया जाता है कि पृथ्वी का जो आवेश विभव है वो शून्य है। उसका कारण भी है कि पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें उससे आवेश ले लिया जाए या उसको आवेश दे दिया जाए तो उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी के विभव को मानक रूप में शून्य माना जाता है कि पृथ्वी का विभव शून्य है। तो अब यहाँ पर अगर पृथ्वी का विभव शून्य है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये धनावेश है, और ये जो है पृथ्वी का विभव हमेशा 0 वोल्ट, पृथ्वी का विभव हमेशा 0 वोल्ट। तो पृथ्वी से अगर किसी धन आवेश को जोड़ दिया जाए, धन आवेश वाली वस्तु को, तो यहां से इसमें इसका जो प्रवाह होगा इधर की ओर होगा। लेकिन अगर इसको जोड़ दिया जाए इधर से इसका प्रवाह, यानी कहने का अर्थ है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह इधर की ओर होगा तो इसमें इधर की ओर होगा। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वो इस दिशा में होंगे। अब देखिए या आवेश का प्रवाह ऐसा,
यानी कहने का अर्थ ये है कि वैद्युत आवेश को प्रवाहित होने के लिए विभव ही उत्तरदायी है। विभव के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है, डिसाइड विभव द्वारा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान के विभव में अंतर होता है, जिसको हम विभवांतर कहते हैं, तभी वो आवेश को प्रवाहित होगा। दोनों स्थानों पर विभव समान हो, यानी उनके विभव में कोई अंतर ना हो, तो उनके बीच में आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, इस बातों को आप ध्यान से रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक आ जाता है वैद्युत विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर या विभवांतर इसको कहते हैं। तो हमने आपको विभव की परिभाषा ये दी थी, अनंत से जब हम किसी आवेश को ले आते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम किसी आवेश को ए तक ले आते हैं, इनफाइनाइट ये अनंत से हम आवेश को ले आ रहे हैं। ये आवेश मान लीजिए क्यू, तो इस आवेश को हम अनंत से यहां तक ले आते हैं डब्ल्यू ए तक। तो यहां से अनंत से ए तक ले आने में किया गया का, यानी डब्ल्यू ए बटे आवेश को हम बोलते हैं ए का विभव बी ए। ठीक, लेकिन अगर इसी आवेश को, जिस आवेश को हम अनंत से ले आ रहे हैं, हम ए के बजाय बी तक ले जाएं, इसके आगे तक और आगे तक ले जाएं, इस बिंदु बी तक ले आएंगे, तो अनंत से अगर हम इसको बी तक ले जाएं, तो इस अनंत से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कुछ अलग होगा। तो इस कार्य को अगर हम लिखें डब्ल्यू बी, और जो आवेश ले आ रहे हैं उसको हम क्यू, तो इसका अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा, बिंदु बी का विभव। इसको हम लिख सकते हैं वी बी। अगर हम इसी आवेश को यहां तक ले जाते हैं बी तक, तो यानी अगर अनंत से हम ए तक ले आते हैं तो हमारे द्वारा किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को बिंदु ए का विभव कहेंगे। अगर हम अनंत से आवेश को बी तक ले जाएं और तो किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को बिंदु बी का विभव कहलाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम आवेश को सिर्फ ए से बी तक ले जाएं, अनंत से न ले जाएं, ठीक, ए पर पहले रखा था, अब हम उसको बी पे लेके चले गए, तो अगर हम ए से बी पे ले जाएंगे, हमारे द्वारा यहां से यहां तक ले जाने में जितना भी कार्य होगा, यानी ए से बी तक ले जाने में, यानी यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक। ठीक, तो ए से बी तक ले जाने में जितना भी कार्य होगा वो कार्य और आवेश के अनुपात को हम इन दो बिंदुओं ए और बी के बीच का विभवांतर बोलेंगे, विभव में अंतर। अगर हम इसको ए से बी तक ले जा रहे हैं तब, तो यहां पर विभवांतर की परिभाषा क्या बनती है, वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा आवेश की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, यानी विभव में अंतर। लेकिन अगर हम आवेश को अनंत से ले आएंगे तो विभव कहलाएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो वो विभवांतर कहलाएगा। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो अब यहां पे इसका विभवांतर वी ए बी इक्वल टू हमारा हो गया डब्ल्यू ए बी बटे क्यू, ये हो गया विभवांतर।
अब यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हुआ है, हम इस पूरे अनंत से यहां तक ले जाने वाले कार्य में से इस कार्य को घटा दे तो हमको ये कार्य मालूम चल सकता है। यानी हम WAB को ऐसा भी लिख सकते हैं, WB माइनस WA बटे Q, ठीक है। यानी यहाँ ये WB क्या है, अनंत से B तक ले जाने में किया गया, WA क्या है, अनंत से A तक ले जाने में किया गया। तो इस कार्य में से इसको हम घटा देते, ये बीच वाला कार्य हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसको अलग अलग लिखें, इसको हम लिखेंगे WB बटे Q, WA बटे Q। यानी ये क्या है, बिंदु B का विभव, ये क्या है, बिंदु A का विभव। तो बिंदु B के विभव में से बिंदु A का विभव घटा दें तो हमको उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या मान मिल जाएगा, विभवांतर। यानी हम इसको ऐसा लिख देंगे, VAB इक्वल टू VB माइनस PA। ये हमारा फार्मूला हो गया विभवांतर। इसको आप नोट कर लेंगे। विभवांतर का भी मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो आज की क्लास बस इतनी, इसके आगे का कल।